दोस्तों, आकांक्षा 10वीं की छात्रा रहती है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है तो आकांक्षा के परिवार में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि आकांक्षा 10वीं में फेल हो जाती है। लेकिन जो उसकी दोस्तें रहती हैं वो सभी अच्छे नंबरों से पास हो जाती हैं। अब आकांक्षा, जिसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, वो अपने माता पिता से और अपने भैया से कहती है कि देखिए, हमारे पास मोबाइल नहीं था, इसी वजह से हम फेल हो गए, क्योंकि हमारी सभी दोस्तें मोबाइल से पढ़ाई किया करती थी। हमने भैया से कई बार मोबाइल के लिए कहा, लेकिन उन्होंने हमें मोबाइल नहीं दिलाया। ऐसे में हम ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाए, जिस वजह से हम फेल हो गए। जब माता पिता ये सुनते हैं तो वो अपनी बेटी से कहते हैं कि देखो, हमने तुम्हें ट्यूशन तो लगवाया था, फिर तुम फेल कैसे हो गई? क्या जब मोबाइल नहीं था तब के ज़माने के स्टूडेंट फेल हो जाया करते थे? बल्कि वो तो 99% अंकों से फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ करते थे। तुम्हारा वैसे भी पढ़ने लिखने में मन नहीं करता था। हमने तो तुम्हारे ही कॉलेज के एक टीचर को तुम्हारे लिए लगवाया था, जो कि तुम्हारे कॉलेज में मैथ और इंग्लिश के टीचर हैं। जब तुम मैथ और इंग्लिश पढ़ रही थी तो फिर इन्हीं सब्जेक्ट में तुम फेल कैसे हो गई? लेकिन आकांक्षा उल्टा अपने ही माता पिता को अपने फेल होने पर दोष दे रही होती है। अब परिवार भी क्या कर सकता था, क्योंकि आकांक्षा तो 10वीं में फेल हो चुकी थी। अब ऐसे समय बीतता है, आकांक्षा 12वीं में पहुंच जाती है, लेकिन अभी भी उसके परिवार वाले उसे मोबाइल नहीं दिलाते। लेकिन आकांक्षा के कॉलेज में सभी लड़कियां मोबाइल लेकर के आती हैं। वो आकांक्षा को भी मोबाइल के बारे में बताती हैं कि उनके पास मोबाइल है और उनका बॉयफ्रेंड भी है। वो सभी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात करती हैं, उनकी चैटिंग दिखाती हैं, मैसेज दिखाती हैं, वीडियोस दिखाती हैं। अब आकांक्षा भी बड़ी रहती है, उसका भी मन चाहता है कि उसका भी बॉयफ्रेंड हो। कैसा लगता है किसी लड़के से बात करना? वो भी इसे फील करना चाहती थी, लेकिन उसके पास मोबाइल ही नहीं था। अब गर्मी की छुट्टियों में आकांक्षा अपने भैया केशव के यहाँ जाती है। उसके भैया केशव, जो कि दिल्ली में अपनी धर्मपत्नी के साथ रह करके जॉब कर रहे होते हैं। आकांक्षा, जिसे लगता है कि अगर वो अपने भैया के पास दिल्ली जाएगी तो उसके भैया तो जॉब कर रहे हैं, उसे मोबाइल दिला देंगे। यही सोच करके वो अपनी बैग पैक करती है और अपने चाचा के साथ वो दिल्ली चली जाती है। अब दिल्ली में जैसे ही वो अपने भैया के घर पहुंचती है तो उसके भैया केशव उसे देख करके बहुत खुश होते हैं। उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन जो आकांक्षा की भाभी रहती हैं वो अपनी ननद से बिल्कुल भी खुश नहीं रहती हैं उसके आने से। लेकिन आकांक्षा के भैया केशव बहुत खुश रहते हैं। वो अपने चाचा को, अपनी बहन को लेकर के एक बढ़िया से होटल में जाते हैं। सभी लोग डिनर करते हैं, डिनर करके घर लौटते हैं। अब आकांक्षा को रहते हुए 1 हफ्ता हो जाता है। आकांक्षा को लगता है कि अब उसे अपने केशव भैया से मोबाइल के लिए कहना चाहिए। वो अपने भैया से कहती है कि भैया, हमें एक मोबाइल चाहिए। हमारे कॉलेज में सभी लड़कियां मोबाइल लेकर के आती हैं। लेकिन उसके भैया साफ मना कर देते हैं। अब आकांक्षा को कुछ समझ में नहीं आता है। माता पिता भी उसे मोबाइल नहीं दिला रहे हैं। वो तो इसी उम्मीद से अपने भैया केशव के पास दिल्ली आई थी, क्योंकि उसे मालूम था उसके भैया कमाते हैं और उसे मोबाइल ज़रूर दिला देंगे। लेकिन उसके भैया साफ मना कर देते हैं। अब आकांक्षा कुछ समझ में नहीं आता है। अब वो अपनी भाभी को मक्खन लगाने लगती है ताकि उसकी भाभी उसके भैया से कहे। वो अपने भाभी का सारा काम करती है, झाड़ू पोछा करती है, उनके बेटे और बेटियों की देख रेख करती है, उन्हें नहलाती है, धुलाती है, कपड़े पहनाती है, बढ़िया पाउडर वाउडर लगा देती है सुबह। अब उन्हें एकदम चकाचक तैयार कर देती है। जैसे ही आकांक्षा की भाभी उठती हैं तो पूरे घर का काम चकाचक हुआ रहता है। वो बहुत खुश होती हैं। एक दिन हिम्मत जुटा करके आकांक्षा अपनी भाभी से कहती है कि भाभी, हमें एक मोबाइल चाहिए, भैया से कह करके दिलवा दीजिए। तो उसकी भाभी अपनी ननद का मुंह देखते हुए कहती हैं, ठीक है, रुको, हम बात करते हैं तुम्हारे भैया से। वो भी बात करती हैं, लेकिन केशव अपनी पत्नी की भी एक नहीं सुनते और कहते हैं नहीं, हम उसको मोबाइल नहीं दिलाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि मोबाइल से क्या क्या कुछ हो रहा है। ऐसे में कुछ
अनहोनी हो गई। वैसे भी वो 10वीं में फेल हो चुकी है, हम नहीं चाहते कि 12वीं में फेल हो जाए। लेकिन आकांक्षा, जिसे मोबाइल चाहिए था, क्योंकि उसका भी मन था कि वो लड़कों से बातचीत करे, प्यार मोहब्बत करे, लेकिन जो केशव रहते हैं वो मोबाइल दिलाने का नाम नहीं ले रहे थे। अब आकांक्षा करे तो क्या करे, इसलिए वो एक दिन जब उसके भैया आराम कर रहे होते तो वो अपने भैया के पास जाती और कहती कि देखिए भैया, प्लीज़ मुझे मोबाइल दिला दीजिए, बदले में आप कुछ भी मुझसे ले लीजिए। अब जब अपनी बहन की इतनी उत्सुकता देखते हैं केशव, तो उन्हें भी अपनी बहन पर थोड़ी दया आ जाती है। वो कहते हैं कि ठीक है, सोच लो, तुमने हमसे कहा है, हम तुम्हें मोबाइल तो दिला देंगे, लेकिन तुम्हें बदले में हम जो मांगेंगे देना होगा। आकांक्षा तुरंत तैयार हो जाती, कहीं भैया आप जान भी मांगे, जान भी दे देंगे। इसके बाद केशव आकांक्षा को लेकर के हर पैलेस जाते, यानी कि जो दिल्ली का दिल है वहाँ जाते, और वहाँ पर आकांक्षा के पसंद का एक मोबाइल उसे दिला देते हैं। आकांक्षा भी ग्रे रंग का मोबाइल ले लेती है, वो बहुत खुश रहती है। सभी दोस्तों को वो अपने व्हाट्सएप पर मैसेज करती है, और कॉलेज के ही राहुल नाम के एक लड़के का नंबर ले लेती है, क्योंकि वो उसका क्रश रहता है, उसे मैसेज करती है। अब उन दोनों में बातचीत हो रही होती है। केशव देखते हैं कि जब से वो अपनी बहन को मोबाइल दिलाती हैं, वो दिन रात चैटिंग करती हैं, ना तो कोई घर का काम काज ही कर रही है। इधर जो आकांक्षा की भाभी रहती हैं, अब वो भी आकांक्षा से नाराज़ नहीं लगती हैं, क्योंकि पहले तो आकांक्षा इतना घर का काम काज कर रही थी, साफ़ सफाई कर रही थी, खाना बना दे रही थी, उनके बेटे और बेटियों को नहला धुला दे रही थी, तैयार कर दे रही थी, चकाचक रेडी हो जा रहे थे सुबह ही वो सब। लेकिन अब वो रोते रहते हैं, आकांक्षा उन्हें चुप तक नहीं कराती। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है, किसी तरीके से 10 दिन का समय गुजरता है। लेकिन केशव अपनी बहन से कहते हैं कि देखो, क्या तुम्हें वो वादा याद है जो तुमने हमसे किया था? आकांक्षा कहती है कि हाँ भैया, हमें बिल्कुल याद है। केशव अपनी बहन से कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारा टिकट करती हैं, तुम चाचा के साथ सुबह ही आज चली जाना गाँव, और वहाँ जाने के बाद तुम अपना मोबाइल मम्मी को दे देना। अब जैसे आकांक्षा ये सुनते हैं तो कहती है कि भैया, हम मोबाइल नहीं दे सकते, क्योंकि हमने तो मोबाइल इसीलिए लिया था, अपने पास रखने के लिए, अपने दोस्तों से बात करने के लिए, ऑनलाइन क्लास करने के लिए। जब केशव ये सुनते कहते कि देखो, तुमने हमसे वादा किया था कि हम जो मांगेंगे तुम हमें वो दोगी। आकांक्षा कहती कि भैया, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मैं मोबाइल जो मैंने इतनी तमन्नाओं से, इतनी आरज़ू से लिया है, वही मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी और मम्मी को दे दूंगी। भला मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगी? जब केशव ये सुनते हैं तो उन्हें अपनी बहन आकांक्षा पर थोड़ी दया आती है। वो कहती है कि देखो, अगर तुम मम्मी को मोबाइल नहीं दोगी तो फिर इस बार 12वीं में तुम्हें 99% लाना है और फर्स्ट डिवीज़न पास होना है, क्योंकि तुमने हमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें मोबाइल दिला दूँ, इसके बदले में तुम मुझे वो दोगी जो मैं मांगूंगा। और अब तुम्हारी बारी, मैंने तो तुम्हें मोबाइल दिला दिया, लेकिन अब मुझसे वादा करो कि तुम 12वीं में 99% लेकर के आओगी। जब किरण ये सुनती है तो बहुत खुश होती है और अपने भैया से कहती है कि भैया, सिर्फ इतनी सी बात है, मैं आपसे वादा करती हूँ, आपके सर की कसम खाती हूँ कि मैं इंटर में 99% नंबर लेकर के आऊँगी। अब वो जैसी सुबह होती है, अपने चाचा के साथ गाँव वापस लौट आती है। समय बीत रहा होता है, 3 महीना हो जाता है। अब इधर आकांक्षा का 12वीं का एग्ज़ाम रहता है, वो एग्ज़ाम देने जाती है। अब रिज़ल्ट की बारी रहती, बहुत घबरा रही होती, परिवार भी बहुत डर रहा होता है। इस बार आकांक्षा ने मेहनत भी की थी, दिन रात एक किया था, मोबाइल भी उसके पास था, ऑनलाइन क्लासेस भी वो अटेंड कर रही थी, दोस्तों से भी जुड़ी थी, नोट्स इधर उधर ग्रुप में शेयर हो रही थी। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है, केशव जो कि ऑनलाइन रहते हैं, ऑनलाइन कॉल पर रहते हैं, क्योंकि रिज़ल्ट आने वाला था, सभी लोग लैपटॉप लेकर के बैठे रहते हैं, जो आकांक्षा के पिता रहते हैं। परिवार में ऐसा लग रहा था कि मानो जंग का माहौल है। डरते कांपते हुए हाथों से जब आकांक्षा का रिजल्ट देखा जाता है तो परिवार जो सर पीटने लगता है, क्योंकि आकांक्षा इस बार भी फेल हो जाती है। अब परिवार पूरा जो भांडा होता है, पूरा जो गुस्सा होता है, वो केशव पर फोड़ देता और कहता है कि तुमने ही तो इसे मोबाइल दिलाया था, अगर तुम मोबाइल ना दिलाते तो फिर ये फेल ना होती,
क्योंकि पूरा पूरा दिन ये मोबाइल पर चैटिंग करती थी, बात करती थी। तो ऐसे में वो पास कहाँ से होती। अब केशव जिनके पास परिवार के किसी भी सवाल का जवाब नहीं रहता है, वो भी आकांक्षा पर भड़क पड़ते और कहते हैं कि तुमने तो हमारे सर की कसम खाई थी, इसलिए हमने तुम्हें मोबाइल दिलाया था ताकि तुम पढ़ाई कर सको, लेकिन तुम तो इस बार भी फेल हो गई। क्या 10वीं में फेल होकर के तुम्हारा मन नहीं भरा कि तुम 12वीं में भी फेल हो गई। जब आकांक्षा ये सुनती है तो कहती है कि भैया मैं तो पढ़ाई कर रही थी, लेकिन पेपर टफ आ गया था। जब केशव ये सुनते हैं तो वो गुस्से से फ़ोन काट देते हैं। अब इधर आकांक्षा 12वीं में फेल हो गई, परिवार में मातम का माहौल, इधर गांव में मिठाइयाँ बट रही हैं क्योंकि बाकी लोगों के बेटियां अच्छे अंकों से पास हो गई हैं। 12वीं पास करके वो अब बीए में एडमिशन करवाएंगे। केशव खुद को कोस रहे होते हैं कि काश वो अपनी बहन को मोबाइल न दिलाते तो शायद आज उनकी बहन आकांक्षा 99% 12वीं में लेकर के आती, अच्छे अंकों से पास होती, फर्स्ट डिवीज़न आती। पापा खुद को गर्वित महसूस करते हैं, लेकिन आकांक्षा की वजह से परिवार का सर झुक जाता है क्योंकि आकांक्षा के पिता गांव के मुखिया रहते। गांव में उनके कई स्कूल कॉलेज चल रहे होते हैं, ऐसे में उनकी ही बेटी इतनी फिसड्डी रहती है कि बार बार वो फेल हो रही होती है। इस बार तो 12वीं में फेल हो गई। गाँव वाले भी मजाक उड़ाते हैं कि अरे मुखिया जी, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई का इतना स्रोत बनवाया, स्कूल कॉलेज बनवाए, अब उनकी ही जो परिवार है, उनके जो घर के बेटे बेटियाँ, वो सब पढ़ने में इतने फिसड्डी फेल हो जाते हैं। तो ऐसे में इनके स्कूल में कौन अपने बेटे और बेटियों को भेजे, इफेक्ट भी पड़ता है। मुखिया जी के कॉलेज में, मुखिया जी के स्कूल में जो स्टूडेंट रहते हैं वो धीरे धीरे उनकी संख्या कम होने लगती है। मुखिया जी भी टेंशन में रहने लगते हैं। केशव को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, लेकिन कहते हैं ना कि अब करे क्या होत। शायद ऐसा ही कुछ मुखिया जी के परिवार के साथ होता है, क्योंकि आकांक्षा जिसका पढ़ने लिखने में मन नहीं करता है। आकांक्षा के माता पिता चाहते हैं कि अपने पिता के बाद वही गांव की मुखिया बने, ऐसे में कम से कम उसे 12वीं तो अच्छे से ही पढ़ना चाहिए, लेकिन वो तो फेल हो जा रही है। ऐसे में जब चुनाव होगा तो कोई भी आकांक्षा को वोट नहीं देगा है। बाकी आपको इस पर क्या लगता है? केशव को अपनी बहन आकांक्षा को मोबाइल नहीं दिलाना चाहिए था। अगर केशव अपनी बहन आकांक्षा को मोबाइल नहीं दिलाता तो शायद वो फेल नहीं होती, वो मन लगा करके पढ़ती, अपना पूरा ध्यान से पढ़ाई पर रखती और फिर वो 12वीं में 99% लेकर के आती और अच्छे अंकों से पास होती, फर्स्ट डिवीज़न पास होती। क्या आपको ऐसा लगता है कि केशव को आकांक्षा को मोबाइल नहीं दिलाना चाहिए था? उसने आकांक्षा को मोबाइल दिला करके गलती कर दी। अपनी अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हुए मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, श्रीकांत, नमस्कार। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके शहर का नाम अपनी वीडियो में लिखूँ तो कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख